चलिए आज की गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हम सीधे कुरुक्षेत्र के उस मैदान में उतर रहे हैं जहाँ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। एक तरफ है कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडव, और उनके बीच में खड़ा है अर्जुन, उस युग का सबसे महान योद्धा जिसका गांडीव कांप रहा है क्योंकि उसे अपने ही दादा, अपने गुरु और भाइयों पर बाण चलाना है। हमारे पास जो स्रोत है वो भगवत गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। आज हम सिर्फ उस श्लोक का मतलब नहीं समझेंगे, हमारा असली मकसद ये जानना है कि अर्जुन जैसा धर्म योद्धा युद्ध से ठीक पहले समाज के टूटने का इतना जटिल और दार्शनिक तर्क क्यों दे रहा है। हम अर्जुन के वर्ण संकर के डर को तो समझेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या एक महान योद्धा जो धर्म के लिए लड़ने आया है वाकई में सिर्फ समाज की चिंता कर रहा है, या इस तर्क की परतों के नीचे कोई और ज्यादा निजी डर छिपा है। यही आज की हमारी खोज है और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्योंकि देखिए, अर्जुन यहाँ कोई साधारण सिपाही नहीं है, वो एक नायक है। और उसका तर्क भी वो भी साधारण नहीं है। वह मौत या विनाश की बात नहीं कर रहा है। वह तो एक पूरी सामाजिक व्यवस्था के ढह जाने का एक पूरा खाका खींच रहा है। तो चलिए उस श्लोक से ही शुरू करते हैं जिसने ये सब शुरू किया। श्लोक 41। इसका सरल हिंदी में मतलब कुछ ऐसा है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो परिवार की स्त्रियां अपने रास्ते से भटक जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, जब स्त्रियां मर्यादाहीन हो जाती हैं तो वर्ण संकर पैदा होता है। तो यहाँ अर्जुन एक चेन रिएक्शन की बात कर रहा है। इसका पहला कदम क्या है? पहला कदम है अधर्म का बढ़ना, मतलब अराजकता। अर्जुन का तर्क है कि जब युद्ध में परिवार और समाज को संभालने वाले बड़े बुजुर्ग और रक्षक मारे जाएंगे तो समाज को सही गलत का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं बचेगा। नैतिक नियम टूट जाएंगे, अनुशासन खत्म हो जाएगा। ये एक वैक्यूम है, एक शून्य की स्थिति होगी जिसे वो अधर्म कह रहा है। ये सिर्फ नियमों का टूटना नहीं है, ये बुनियाद का टूटना है। बिल्कुल, उस बुनियाद का टूटना है जिस पर पूरा समाज टिका है। ये दिलचस्प है कि अर्जुन इस अराजकता का पहला और सबसे सीधा असर पुरुषों पर नहीं बल्कि परिवार की स्त्रियों पर देखता है। वो तुरंत कुल स्त्रियः यानी कुल की स्त्रियों पर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, स्रोत के अनुसार उस समय की जो सामाजिक संरचना थी उसमें स्त्रियों को परिवार की परंपरा, संस्कृति और मर्यादा का केंद्र माना जाता था। वो अगली पीढ़ी तक संस्कार पहुंचाने वाली धुरी थी एक तरह से। अर्जुन की चिंता यह है कि जब सुरक्षा और मार्गदर्शन देने वाले पुरुष ही नहीं रहेंगे तो ये केंद्र बिखर जाएगा, स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी और नैतिक ढांचे के अभाव में वे अपने पद से विचलित हो सकती हैं। अच्छा, ये उन पर दोष लगाने जैसा नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक संरक्षण के टूटने की बात है जिसे अर्जुन जरूरी मानता है। तो ये एक तरह का सामाजिक पतन है जो घर के भीतर से शुरू होता है, और इसी से अर्जुन अपने सबसे बड़े डर तक पहुंचता है, उस शब्द तक जो उसके पूरे तर्क का सार है, वर्ण संकर। ये शब्द आज शायद उतना असरदार न लगे, लेकिन अर्जुन के लिए यह प्रलय के बराबर था। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? बिल्कुल, वर्ण संकर का डर सिर्फ वंश की शुद्धता या मिश्रित जातियों से कहीं ज्यादा गहरा था। उस समय के समाज में हर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय थी, जिसे स्वधर्म कहते थे। हाँ, स्वधर्म। और इसी स्वधर्म पर पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी थी। अर्जुन का डर ये है कि वर्ण संकर पीढ़ी, यानी ऐसी संतानें जो बिना किसी सामाजिक या पारिवारिक नियम के पैदा होंगी, वे अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगी। मतलब उन्हें पता ही नहीं होगा कि समाज में उनकी भूमिका क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। हाँ, और इसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। स्रोत बताता है कि ऐसी पीढ़ी न तो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध या तर्पण जैसे जरूरी अनुष्ठान करेगी, क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं होगा। अच्छा। और माना जाता था कि इससे पितरों को शांति नहीं मिलेगी और वो नरक में चले जाएंगे। तो अर्जुन के लिए एक डोमिनो इफेक्ट था, युद्ध से कुल का नाश, कुल के नाश से अधर्म, अधर्म से स्त्रियों का पतन, उससे वर्ण संकर का जन्म, और वर्ण संकर से न केवल सामाजिक अराजकता फैलेगी बल्कि पूर्वजों की आत्मा भी भटक जाएगी। ये व्यक्तिगत त्रासदी से शुरू होकर एक पारलौकिक आपदा तक पहुंच जाती है। वाह! जब इस नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि अर्जुन के लिए ये कितना बड़ा विनाश था। ये सिर्फ एक लड़ाई हारने जैसा नहीं है, ये तो अपनी पूरी पहचान, अपनी जड़ों और अपने भविष्य को एक साथ खो देने जैसा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अर्जुन एक योद्धा है,
वो युद्ध की रणनीति और शस्त्रों की भाषा बोलता है। अचानक वो एक समाजशास्त्री और दार्शनिक की तरह इतनी गहरी बातें क्यों कर रहा है? मतलब युद्ध के मैदान में इस तरह का विश्लेषण थोड़ा अटपटा नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर स्रोत में दी गई विशेष टिप्पणी हमारी मदद करती है। वो हमें अर्जुन के शब्दों के पीछे छिपे उसके मन को देखने का मौका देती है। टिप्पणी बताती है कि यह पूरा तर्क असल में अर्जुन की मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। वो उस क्षण में धर्म या समाज के बारे में नहीं सोच रहा, वो मोह और डर से घिरा हुआ है। मोह और डर? मतलब उसके सामने उसके अपने लोग हैं, भीष्म पितामह जिन्होंने उसे गोद में खिलाया है, द्रोणाचार्य जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई। वो उनसे लड़ना नहीं चाहता, वो उन्हें मारना नहीं चाहता। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये पूरा सामाजिक तर्क एक तरह का बहाना है? बहाना शायद थोड़ा कठोर शब्द हो, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही परिष्कृत तर्कसंगतता है, रैशनलाइजेशन जिसे कहते हैं। वो अपने व्यक्तिगत संघर्ष को कि मैं अपने प्रियजनों को नहीं मार सकता, एक बड़े सार्वभौमिक और धार्मिक संकट के रूप में पेश कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि कृष्ण मैं दुखी हूं, मैं डरा हुआ हूं। वो कह रहा है कृष्ण अगर हम लड़ें तो समाज नष्ट हो जाएगा। वो अपनी भावनाओं को एक सिद्धांत का जमा पहना रहा है। ये तो हम आज भी अपने जीवन में देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसे अपनी नौकरी बदलने से डर लगता है, वो कह सकता है मैं अपनी टीम को इस मुश्किल प्रोजेक्ट के बीच में नहीं छोड़ सकती, जबकि असली वजह सिर्फ अनिश्चितता का डर है। अर्जुन यही चीज एक बहुत बड़े दार्शनिक पैमाने पर कर रहा है। वो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को एक सार्वभौमिक सिद्धांत का रूप दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक पैंतरा है। एक क्षत्रिय के लिए ये कहना कि मैं मोह में हूं या मैं डर गया हूं, ये एक शर्म की बात होती, उसके योद्धा धर्म के खिलाफ होता। बिल्कुल। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं धर्म और समाज के पतन को लेकर चिंतित हूं, तो उसका तर्क न केवल स्वीकार्य हो जाता है, बल्कि बहुत महान और नेक भी लगता है। इस तरह वो अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए एक सम्मानजनक कारण खोज रहा है। तो एक मिनट, उसका तर्क पूरी तरह से गलत भी नहीं है। मतलब युद्ध से समाज पर बुरा असर तो पड़ता ही है। क्या उसके डर में कोई सच्चाई नहीं है? उसके डर में सच्चाई है, लेकिन उसकी मंशा में दोहरापन है या एक शानदार मिश्रण है। युद्ध के सामाजिक परिणाम वाकई विनाशकारी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसका विश्लेषण गलत नहीं है। लेकिन स्रोत हमें यह देखने में मदद करता है कि वो इस सच्चाई का इस्तेमाल अपने आंतरिक द्वंद्व से बचने के लिए एक ढाल के रूप में कर रहा है। अच्छा, तो उसका असल ध्यान समाज पर नहीं, अपने दुख पर है। हाँ, वो एक बाहरी दार्शनिक बहस छेड़ रहा है ताकि उसे अपनी अंदरूनी भावनात्मक लड़ाई का सामना न करना पड़े। तो यह श्लोक सिर्फ समाजशास्त्र का पाठ नहीं है, यह मनोविज्ञान का भी एक बहुत गहरा पाठ है। यह दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग हमारे गहरे डरों और इच्छाओं को सही ठहराने के लिए कितने जटिल और शानदार तर्क गढ़ सकता है। अर्जुन यहाँ सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो एक जटिल इंसान के रूप में सामने आता है, जो हम सब की तरह ही है। और यही गीता को इतना सार्वभौमिक और कालजयी बनाता है। अर्जुन का संघर्ष सिर्फ एक प्राचीन राजकुमार का संघर्ष नहीं है, यह हर उस इंसान का संघर्ष है जिसे कभी अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच चयन करना पड़ा हो। जब हमारा दिल कुछ और कहता है और हमारा फर्ज कुछ और, तो हम भी अर्जुन की तरह ही अपने दिल की बात को सही ठहराने के लिए बड़े बड़े तर्क खोजते हैं। तो हमने एक श्लोक से शुरुआत की, उसके सामाजिक अर्थ की परतों को खोला और अर्जुन के एक योद्धा के रूप में सबसे बड़े डर वर्ण संकर की भयावहता को समझा। और फिर हमने पर्दा हटाकर देखा कि कैसे ये पूरा सामाजिक तर्क असल में एक इंसान के गहरे मोह, डर और मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल से पैदा हुआ था। इस पूरी पड़ताल का सार यही है। ये श्लोक जितना सामाजिक पतन के सिद्धांत के बारे में है, उतना ही अर्जुन के आंतरिक संघर्ष के बारे में भी है। ये हमें सिखाता है कि महान दिखने वाले तर्कों के पीछे भी अक्सर एक बहुत ही निजी, मानवीय भावना छिपी हो सकती है। अर्जुन यहाँ एक समाजशास्त्री नहीं, बल्कि एक दुविधा में फंसा इंसान है, जो सही और गलत के बीच का रास्ता खोज रहा है। आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन ने एक बेहद कठिन कर्तव्य से बचने के लिए सामाजिक पतन के एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क का इस्तेमाल किया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपने जीवन में किसी मुश्किल चुनाव का सामना करते हैं, किसी ऐसे काम को करने से हिचकचते हैं जो जरूरी तो है
पर दर्दनाक भी। तो हम कितनी बार अपने व्यक्तिगत डर या अपनी सुविधा को बड़े भले की चिंता का नाम दे देते हैं।